नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी जिला दर्शन की, उसमें हम जिस ज़िले का अध्ययन कर रहे थे वो ज़िला था जैसलमेर। और इसकी पहली क्लास में आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ और उसी कड़ी में आज इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण जैसलमेर ज़िले के तथ्यों को लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ, जी हाँ दोस्तों, आरजे एग्ज़ाम पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का लाइव बैच लाया गया है। और ये जो लाइव बैच है, वर्तमान में इस पर एक 50% की स्पेशल डिस्काउंट छूट दी जा रही है और संपूर्ण कोर्स मात्र आपको कितने रुपए में? 99 रुपये में। इसके लिए आपको आरजे एग्ज़ाम पोर्टल नाम से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों राजस्थान के जैसलमेर ज़िले को लेकर और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर बात करते हैं। और उसी में से आज हम बात करेंगे जैसलमेर ज़िले में लाठी सीरीज को लेकर बात करते हैं। किसको लेकर बात करते हैं? लाठी सीरीज। अब देखो यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी ध्यान से सुनना और एक एक बात को समझना, क्योंकि हम किसी भी ज़िले का ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और उससे जुड़े हुए करंट इवेंट्स, यानी कि 7 टाइप्स के मुद्दे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, ताकि ऑल ओवर हमारी जो राजस्थान जीके है वो सबसे मजबूत हो सके। ठीक है, हम किसकी बात करें? लाठी सीरीज। आपसे पूछे छोटा सा क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? बस इतना सा पूछा तो आपने क्या कहा? भूगर्भिक जल पट्टी है। लाठी सीरीज क्या है कि ये भूगर्भिक जल पट्टी है। दूसरी बात है, लाठी सीरीज है ये कौन से ज़िले में है? ये जैसलमेर ज़िले में है। यानी कि इस लाठी सीरीज क्षेत्र में ये जो भूगर्भिक जल पट्टी है ये कैसे पानी की है? ये ताजे मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है। कैसे पानी की? ताजे मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है। यदि आपसे पूछे इसका विस्तार, क्या पूछे? इसका विस्तार पूछे, तो आप देखो इस तरीके से जब जैसलमेर ज़िले को देखोगे, ये अपना राजस्थान है, तो जैसलमेर में ये क्षेत्र है पोखरण, और ये क्षेत्र है मोहनगढ़ क्षेत्र है। और इस तरह से पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखोगे 35 से 40 मीटर की गहराई पर, 35 से 40 मीटर की गहराई पर आपको ताज़ा मीठा जल है वो प्राप्त होता है। और ये जो लाठी सीरीज है, इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए, इसके खोजकर्ता कौन है, तो फिर आप क्या कहोगे? काजरी संस्थान। काजरी संस्थान है वो इसके खोजकर्ता है। ठीक है, और एक और बात पूछे आपसे कि इसका खोज कार्य कब हुआ था? खोज कार्य कब हुआ था? आप क्या कहोगे? 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। और काजरी संस्थान के अनुसार इस लाठी सीरीज क्षेत्र से जो ताज़ा मीठा जल प्राप्त हो रहा है वो जल किसका है? सरस्वती नदी का जल है। सरस्वती नदी का जल है। सरस्वती नदी है, ये वैदिक काल में अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती थी भैया। हालांकि वर्तमान में सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है और इस सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में वर्तमान में घग्गर नदी बह रही है, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहती है।
इतनी सी बात क्लियर होने के बावजूद ध्यान से सुना, आपसे पूछे ये जो लाठी सीरीज है ना, इस लाठी सीरीज की प्रमुख वनस्पति है, प्रमुख वनस्पति, वनस्पति। तो लाठी सीरीज की प्रमुख वनस्पति है सेवण घास। लाठी सीरीज की प्रमुख वनस्पति क्या है, क्या कहोगे, सेवण घास। और इस सेवण घास का आपसे पूछे वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम, आप क्या कहोगे, लसीथुरुस, लसीथुरुस सिडिकुस, इसका वनस्पतिक नाम है लसीथुरुस सिडिकुस। इतनी सी बात आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, लाठी सीरीज। और इसी लाठी सीरीज को हम गोडावन पक्षी की संरक्षण स्थली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गोडावन पक्षी को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थल मिल जाता है। अब देखो इसी लाठी सीरीज में एक गांव आता भैया, चंदन या चांदन गांव, जहाँ पर काजरी संस्थान ने एक नलकूप खोदा था, उसको लेकर भी अपन बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, चंदन या इसे कहते हैं चांदन गांव, चंदन या चांदन गांव, ये कहाँ पर है, तो क्या कहोगे, ये भी जैसलमेर में है। और जैसलमेर में कौन से क्षेत्र में है, लाठी सीरीज क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, लाठी सीरीज क्षेत्र में है। अब देखो ये आपने लाठी सीरीज क्षेत्र देखा था जो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, इसी लाठी सीरीज क्षेत्र में, इसी चांदन गांव में काजरी संस्थान द्वारा क्या खोदा गया, एक नलकूप खोदा गया भैया, नलकूप खोदा गया, ठीक है, खोदा गया। और इस नलकूप को क्या नाम दिया गया, चंदन या चांदन नलकूप नाम दिया गया। और इस नलकूप से मात्र 40 मीटर की गहराई से, 40 मीटर की गहराई से क्या प्राप्त हुआ, ताज़ा मीठा जल प्राप्त हुआ। कैसा जल प्राप्त हुआ, ताज़ा मीठा जल प्राप्त हुआ। और काजरी संस्थान के अनुसार यहाँ से ये जो जल प्राप्त हो रहा है, ये सरस्वती नदी का जल है। और ध्यान रखना, इस चांदन नलकूप को किसकी उपमा दी गई, थार का घड़ा, किसकी उपमा दी गई, थार का घड़ा। तो आपसे पूछे थार का घड़ा किसे कहते हैं, आप क्या कहोगे, चांदन नलकूप को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो 2-3 गांव आप याद रखना, ध्यान से सुनना। ये अपना राजस्थान है और हम बात कर रहे हैं जैसलमेर जिले की। कौन से जिले की, जैसलमेर जिले की। तो इसमें गांव है दोस्तों नाचना गांव। एक तो ये याद रखना, कौन सा गांव, नाचना गांव। हालांकि स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं नाचने। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, नाचना गांव कहाँ पर है, क्या कहोगे, जैसलमेर में है। और भाई नाचना गांव को ना हम 2 कारणों से पढ़ते हैं। कितने कारणों से पढ़ते हैं, 2 कारणों से। एक तो ये मरुस्थल के प्रसार के लिए, मरुस्थल के प्रसार के लिए, मरुस्थल के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछे मरुस्थल के प्रसार के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, आप क्या कहोगे, नाचना गांव। यहाँ पर आप देखोगे रातों रात टीले हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। दूसरा ये नाचना गांव है, ये ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और ऊंट की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो नाचना नस्ल है, नाचना
नस्ल है जो इसी गांव में तैयार की जाती है। और आप देखोगे बीएसएफ जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करती है उसके पास इसी नाचना नस्ल के ऊँट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इन दो कारणों के लिए हम इस नाचना गांव को पढ़ते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और गांव पढ़ोगे, वो गांव कौन सा है तो क्या कहोगे, सम गांव। सम गांव, अब ध्यान से सुनना, सम गांव को आप 3 कारणों से पढ़ोगे। वो 3 कारण कौन कौन से वो समझ लो। एक तो क्लियर है कि सम गांव जैसलमेर में है। दूसरा बात देखो, राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है, सम गांव जैसलमेर में है, जो डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है या डेजर्ट कैमल सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है जो सामान्यतः बहुत बार विद्यार्थियों से गलत हो जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो अब दिमाग में आ गया राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है 5 सेंटीमीटर या इससे कम होता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है तो दिमाग में आपके कहीं न कहीं सम आ जाता है कम वर्षा के कारण। लेकिन ध्यान रखना, जब बात करें राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान की तो फिर आपका जवाब क्या आना चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए फलोदी जोधपुर। ठीक है, तो समगांव में एक बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, समगांव ये पूर्णतया और इसी पूर्णतया शब्द को लेकर 2 बातें याद रखना। पूर्णतया वनस्पति रहित गांव है, पूर्णतया वनस्पति रहित और पूर्णतया बालुका स्तूपों से आच्छादित गांव। तो पूर्णतः बालुका स्तूप यानी कि यहाँ मिट्टी के टीले टीले देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में आपको वनस्पति नहीं देखने को मिलती है। वो गांव कौन सा है, सम गांव। तो सम गांव को इन 3-4 कारणों से आप याद रखोगे। इसके अलावा देखो जैसलमेर में एक और गांव आपको याद रखना पड़ेगा, और वो गांव कौन सा है, क्या कहोगे, कुलधरा गांव। अब देखो जब बात चल रही हो ना कुलधरा गांव की, तो यहाँ से भी ध्यान रखना, एक शापित गांव है, श्राप मिला हुआ इस गांव को, शापित गांव है। और ध्यान रखना ये जो कुलधरा गांव जैसलमेर में, ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था भैया, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। और कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण ये सभी लोग इस गांव को कब खाली करके गए थे, 1815 ईस्वी के आसपास उन्होंने श्राप देकर रातों रात इस गांव को खाली कर दिया था। इसके पीछे कहानी क्या है, या दोस्तों इस क्षेत्र के थानेदार या दीवान जो राजस्व इकट्ठा करते थे, दीवान, उनका नाम था सालिम सिंह या सलीम सिंह, उसको जालिम सिंह भी कह देते हैं, सालिम सिंह या सलीम सिंह, जालिम सिंह। ये एक बार इस कुलधरा गांव में आए थे राजस्व लेने के लिए, और ये बड़ा अत्याचार कर रहा था इन पे। एक दिन ये ऐसे ही कुलधरा गांव का जो मुखिया था उसके घर पे ठहरा हुआ था। कहते हैं कि जब उसने उसकी बच्ची को देखा तो ये उस पर मोहित हो गया, और इसने कहा कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इस तरह की कोई कहानी हुई। तो ये गांव वालों को स्वीकार नहीं था, और उन्होंने रातों रात ये गांव खाली कर दिया था, और ये पाली में आ गए थे। इस तरह की कहानी आपको कुलधरा गांव के बारे में सुनने को मिलती है। इसके अलावा देखो ये कैक्टस पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए भी प्रसिद्ध है, कैक्टस पार्क के लिए भी ये गांव प्रसिद्ध है भैया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जैसलमेर जिले में 3 जीवाश्म स्थल है भैया, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। वो 3 जीवाश्म स्थल कौन से हैं उनको भी समझ लेना। एक तो देखो आपने नाम सुना होगा
आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क है, ये जैसलमेर में है और ये अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म स्थल है। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म स्थल कौन सा है, क्या कहोगे? फॉसिल्स पार्क या आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। देखो इसका अपन बात का पोस्टमार्टम करते हैं। आक्कल एक गांव है, वुड का मतलब लकड़ी, फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म, यानी कि आक्कल गांव में लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो ये जो आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क है ना, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में है। और ये राष्ट्रीय मरुद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर। इसका कुल क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। इसी राष्ट्रीय मरुद्यान में आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क यहाँ से 18 करोड़ वर्ष पुराने 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। कौन से काल के? जुरेसिक काल के मिले हैं। संख्या में 25 फॉसिल्स प्राप्त हुए भैया। तो एक तो इतनी सी बात आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क के बारे में याद रखना। दूसरी जो बात याद रखनी है वो एक और गांव है यहाँ पर जैसलमेर में, बंधा गांव। ये जो बंधा गांव है ना जैसलमेर में है और यहाँ पर 2018 में जीवाश्म खोजे गए थे और कितने साल पुराने? 4.7 करोड़ वर्ष पुराने तो देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अपने राजस्थान में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुई है? आप क्या कहोगे? बंधा गांव से प्राप्त हुई है जो जैसलमेर में है। ठीक है, और क्या क्या प्राप्त हुए तो क्या कहोगे? एक तो व्हेल मछली के अवशेष, मगरमच्छ के अवशेष और कछुए के दांत। और एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कछुए के दांत कहाँ से प्राप्त हुए। क्लियर, ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है, एक और गांव, और वो है जोयन गांव। सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से ये भी, जोयन गांव। अब देखो ये जो जोयन गांव है ना, ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये जोयन गांव है ना, यहाँ से प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं और यहाँ से कितने वर्ष पुराने? 17 करोड़ वर्ष पुराने। कितने वर्ष पुराने? 17 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। कौन से काल के मिले हैं? जुरेसिक काल के मिले हैं। कौन से काल के मिले हैं? जुरेसिक काल के। कितने वर्ष पुराने? 17 करोड़ वर्ष पुराने। और इनकी जो खोज है वो अप्रैल 2022 में हुई थी। अप्रैल 2022 में महाराजा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा ने इनकी खोज की थी। तो आज की क्लास में, और यहाँ से देखो क्या क्या मिले, यहाँ से भी 2 चीज़ें मिली। एक तो व्हेल मछली के अवशेष मिले और दूसरे यहाँ से मगरमच्छ के अवशेष मिले हैं। व्हेल मछली और मगरमच्छ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो आज की इस कड़ी में हमने कुछ जैसलमेर जिले के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य पहलू देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।